15 छात्रों को पढ़ाने के लिए 4 शिक्षक और खर्च होते हैं 2 लाख रुपए प्रति माह। ये खबर सरकार के सिस्टम की पोल खोल देगी। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना भारत टाइम्स। आज हमारा देश विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। बेरोजगारी और शिक्षा हमारे देश का प्रमुख मुद्दा है, लेकिन आज भी हमारे देश में राजनेता वोट के लिए जनता को अन्य मुद्दों पर गुमराह करते हैं। जी हाँ, चाहे वो घोटालों का आरोप प्रत्यारोप हो या पाकिस्तानी घुसपैठ के ऊपर चर्चा या हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों को चुनावी प्रचार बनाना। जी, आज सर्जिकल स्ट्राइक और सेना पर राजनीति जैसे मुद्दों पर डिबेट होता है, लेकिन चुनाव के पहले राजनेताओं को ये याद आता है कि जनता के मुद्दे क्या हैं, लेकिन तब भी उन मुद्दों को गुमराह करने के लिए अन्य मुद्दे लाए जाते हैं। आज हमारा देश आधुनिक हो चुका है। 2000 के बाद हमारे देश में मोबाइल, कंप्यूटर हर घर तक पहुंच गया। हमारे देश के लोगों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल जैसी सुविधाएं हो गई। देश का सिस्टम, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हो गई। 2014 के बाद भी तत्कालीन सरकार ने डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाकर आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया, लेकिन आज भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है, वो भी अपने सिस्टम की वजह से। हमें ये कहने पर मजबूर होना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये घटना है उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर की। जी हाँ, यहाँ के दुल्लापुर क्षेत्र के गांव डेमा में ऐसी ही एक घटना घटी है। 15 छात्रों को पढ़ाने के लिए 4 शिक्षक और खर्च होते हैं 2 लाख रुपए प्रति माह। ये घटना है जनपद गाजीपुर के देवा गांव की। देवा गांव दुल्लापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये वही गांव है जिसको मनोज सिन्हा यानी केंद्रीय मंत्री, रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने गोद लिया। देवा गांव में स्थित है और इसको भी गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनोज सिन्हा के द्वारा गोद लिया ये गांव देवा। इसमें इन्होंने इस प्राथमिक विद्यालय का सुंदरीकरण करवाया है, इसको मॉडल बनवाया है। आप देख सकते हैं इस प्राथमिक विद्यालय को मेरे पीछे। और ये मेन सड़क जा रही है, ये आरसीसी रोड है। ये निर्माण कार्य है मनोज सिन्हा द्वारा देवा गांव में। चढ़ाना है सर, रबर चढ़ाना। दूसरी जैसा ये कक्षा 2 में 1 2 3 4 5 6 बच्चे। डेट नहीं पड़ा कुछ इनका। कक्षा 3 ना रजिस्टर बदला गया आया है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस पे नाम बता दें। कब बनाएंगे ना, इसलिए नहीं हो पाया, हम बनाएंगे। आपका क्या नाम है? अंबिका सिंह। अंबिका सिंह। आप यहाँ प्रधान अध्यापक हैं? जी। विद्यालय में आज में कितने बच्चे आपके हैं? आज आज के डेट में बच्चे कितने विद्यालय में पढ़ रहे हैं? 32 हैं सर। पूरे बच्चे? जी। कक्षा 5 में कितने बच्चे हैं? कक्षा 5 में इस समय तो निकल गए चुके हैं बच्चे। टाइम में अप्रैल में एडमिशन हुआ होगा आपका ना? कितने बच्चों का एडमिशन? ये कितना चढ़ा गए? कितने बच्चे हैं? इस पर चढ़ा हुआ है ना, सर तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं पता पा रहे। अच्छा, एक में कितने बच्चे हैं? सब इसी पर है। एक में आपका कोई बच्चा नहीं है मैडम? मतलब चढ़ाना है सर, रफ पर चढ़ा हुआ है। एक में कोई बच्चे नहीं है मैडम, तो रफ पर चढ़ा है। और ना ही इसकी कोई आपने डेट डाला है कि नहीं? किस तारीख चढ़ गए जाएगा सर? मैं जो पूछ रहा हूँ आप बताइए, किस तारीख में आप विद्यालय में रजिस्टर रखा है? लेकिन रजिस्टर भी नहीं दिखाया कि किस तारीख में विद्यालय में आप नहीं है। 1 2 3 तारीख, आज 8 तारीख हो गया। 8 तारीख के हिसाब से अगर देख लिया जाए, अगर 1 तारीख को आप परिस्थिति दिखाई होगी तो 1 तारीख में सिर्फ 5 का 1 मान लेते हैं, 4 का 1 मान लेते हैं, 3 का 1 मान लेते हैं, 2 का 1 मान लेते हैं, 1 तारीख का माना गया। 8 तारीख तक के बीच में आपका रजिस्टर बिल्कुल ही खाली है।
8 तारीख के डेट में सिर्फ 1 तारीख तक के रजिस्टर को मेंटेन किया, 8 तारीख से मान लीजिए विद्यालय को हमेशा बंद करके रखती है। नहीं सर, ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा नहीं है कि बंद रहता है। ये देवा गांव के प्राथमिक विद्यालय की ये उपस्थिति रजिस्टर है और इससे सिद्ध होता है कि यहाँ के प्रधानाध्यापिका कितना तेज है, विद्यालय के प्रति कितनी जागरूक है। सरकार इतना जागरूक होने के बावजूद भी विद्यालय की कंडीशन है खराब होने के कारण ऐसा हुआ है। तबीयत ज्यादा खराब है सर, यूरिन संबंधी और तमाम जरूरत है यहाँ जो है मतलब इन लोगों को जो है ये रखने की, कहीं और भेज दे इन्हें। अच्छा, आपका परिचय? बच्चा गिरजा शंकर आज देवा गांव के, मतलब आप प्राइमरी स्कूल जो आपके गांव में है जी, इसकी क्या कंडीशन है? कंडीशन यही है कि जो है बच्चे यहाँ आते ही नहीं, विद्यालय खुलता ही नहीं। विद्यालय नहीं खुलता है, विद्यालय तो खुलता है, उनकी ड्यूटी है तो खोलेंगे, लेकिन फिलहाल जो है मतलब बच्चों की संख्या से इनसे मतलब नहीं है, आकर के बैठेंगे और चले जाएंगे। मतलब बच्चों के प्रति जागरूक ये नहीं है, जागरूक नहीं, जागरूकता नहीं है इनके पास। मतलब बच्चों को भोजन भी नहीं विद्यालय आखिर किस लिए ये जो है बनाया गया, हर गांव में हर जो है मतलब कस्बे में क्यों बनाया? मतलब बच्चों को भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। उपलब्ध भोजन जो उपलब्ध होना चाहिए, जो इन्होंने जो है लिख करके जो है मतलब सारी व्यवस्था बोर्ड पे लिखा हुआ, उसमें से केवल खिचड़ी बनती, बस टोटल खिचड़ी बनती। क्या यहाँ क्या क्या बनता है? वो चावल सब्जी बनता है, कभी मतलब चावल में तहरी बनती है, कभी खिचड़ी बनती है, ऐसे करके कभी कढ़ी उड़ी बन जाती है, ऐसे करके। अच्छा, बच्चों की संख्या कम होने के पीछे का कारण क्या है? सर पहले ही से कम है यहाँ से। आप कब यहाँ पर आई हैं? आपकी यहाँ पोस्टिंग कब हुई है? 2003 में। 2003 में हुई है पोस्टिंग। तो बच्चे कम होने के पीछे क्या आपकी वजह से आप अपनी राय रखिए कि क्या कारण हो सकता है, क्यों बच्चे कम है? सर यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं, कदम कदम पे है, तो सब लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट में, सब लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं सर घूम घूम के, ऐसी बात नहीं है, पूछिए। तो लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ खिचड़िया में हमारे बच्चे नहीं आएंगे, प्राइमरी में नहीं आएंगे, हम जाएंगे इसमें प्राइवेट में एडमिशन कराएंगे, ये सब बात है। सर हम आए थे तो उस समय भी एक बच्ची थी, जब हमारी नियुक्ति हुई थी एक बच्ची थी उस समय। अब तो थे लड़के, ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे बच्चे निकल चुके हैं। ये प्राथमिक विद्यालय में देवा गांव, ये प्राथमिक विद्यालय देवा गांव का है, जिसको बोला जाता है कि देवा नंबर 2 गांव का ये प्राथमिक विद्यालय है। और इस विद्यालय का सुंदरीकरण गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनोज सिन्हा ने करवाया है, क्योंकि इस गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गोद लिया गया है। तो इसी कारणवश इस गांव में सांसद द्वारा ये कार्य करवाए गए हैं। लेकिन हमारी टीम जब इस गांव के विद्यालय में पहुंची तो यहाँ पर बच्चों की संख्या ना के बराबर में। हमारे साथ मौजूद है इस विद्यालय की प्रधानाचार्य, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इस विद्यालय में बच्चों की संख्या कम क्यों है? सर यहाँ कदम कदम पर प्राइवेट स्कूल है जी, और यहाँ पहले ही से बच्चे कम है, आज से नहीं जी। और वो लोग को कहने पर वो कहते हैं लोग कि हमारे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। यही तो है, सबसे रिक्वेस्ट होता है, ये बात नहीं है कि नहीं होता है। इस विद्यालय का जब सुंदरीकरण कार्य हुआ तो वो कब हुआ? अगला महीना में, पिछले महीने में सुंदरीकरण हुआ। अच्छा, तो जब सुंदरीकरण कार्य हो रहा था तो यहाँ पे प्रतिनिधि के तौर पर सांसद के या सांसद जी आए थे? नहीं आए। कोई आया था उनकी तरफ से? हाँ, जो कराते थे ठेकेदार वगैरह सब आते थे, वो लोग आते थे। हाँ। तो क्या कभी आपने विभाग को इसकी सूचना दी कि यहाँ पे बच्चे कम हैं? विभाग लोग जानते ही हैं, जानते नहीं है। अच्छा। तो जो बच्चे इस समय आपके पास उपलब्ध हैं, जो बच्चे आते हैं, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था आप कैसे करते हैं? वो कोटेदार दे देते हैं। अच्छा। चावल जो भी बनता आता है
बनवा ले। हमारे साथ इस गांव के ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि भी मौजूद है, वो बताएंगे इस विद्यालय के बारे में। जो इस विद्यालय की हालत इस समय है, सुंदरीकरण का कार्य हो चुका है, विद्यालय चमक रहा है, लेकिन विद्यालय में बच्चों की संख्या नहीं है। विद्यालय में खान पीन की व्यवस्था कैसे होती है बच्चों के लिए, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इसमें विद्यालय में जो भी खान पान की व्यवस्था है, इसके पहले हम अगले सत्र में हम ही चलाते थे। इस सत्र में 82 जखनिया जो है उनको लिखित हमने दे दिया था कि यहाँ का सारा कार्यभार उनको लिख के दे दिया था कि जो वहाँ प्रधानाध्यापक है वो देखे, उनको हमने लिखित दे दिया है। अब वो क्या देखती है वो जानती है। तो क्या इस विद्यालय को, इस गांव को गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनोज सिन्हा ने गोद लिया है, तो क्या कभी ये बात उन तक आप लोगों ने पहुंचाई कि इस विद्यालय की स्थिति कैसी है? जी, हमने सारा हम हर बार जब भी जाते हैं अपडेट सारा देते रहते हैं कि यहाँ ऐसी स्थिति है, यहाँ ये कमी है, यहाँ ये दिक्कत है, तो सारा स्थिति हम अपडेट उनसे कराते रहते हैं। धन्यवाद। इस विद्यालय का ये रसोई है जहां पर इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खाना बनता है। तो आप देख सकते हैं कि रसोई की हालत क्या है। ये चूल्हा है और इस चूल्हे पे ही खाना पकाया जाता है बच्चों के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तो गैस कनेक्शन महिलाओं को देने का दावा बहुत किया, लेकिन सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गोद लिया गांव, देवा गांव, जो कि गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री, रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का गांव है ये, जिसको इन्होंने गोद लिया है। और वहीं पर एक प्राथमिक विद्यालय में गैस कनेक्शन, गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। यहाँ चूल्हे पर खाना बनाया जाता है बच्चों के लिए और आरओ सिस्टम की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये व्यवस्था कितनी दुरुस्त है ये भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर, मैं कहूंगा हमारे कैमरामैन है राजा सिंह, उनसे कि आप इसके अंदर दिखाएं। यहाँ पे मकड़ियों ने जाला लगा रखा है, गंदगी फैली हुई है, पानी नहीं है इसके अंदर और कुछ कार्य यहाँ पे ऐसा महसूस होता है, ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि कुछ कार्य करवाया जा रहा है। आके हम देखते हैं शौचालय की स्थिति, कि इस विद्यालय में शौचालय की स्थिति क्या है। ये देखिए, ये आपके सामने है। क्योंकि सुलभ शौचालय बनवाए गए हैं, लेकिन वो गांव में बनवाए गए हैं, बाहर बनवाए गए हैं, लेकिन इस विद्यालय के अंदर इस शौचालय की स्थिति आप देखिए कि कितना गंदा है ये शौचालय। मैं कहूंगा कि कैमरा को वहां ले जाएं और दिखाएं कि शौचालय की स्थिति देखिए क्या है। निर्माण कार्य हुआ जरूर है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस नहीं की गई है। आप देख सकते हैं, बखूबी देख सकते हैं इसको कि शौचालय की स्थिति क्या है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ये गांव आता है। ये हैंडपंप है और इस हैंडपंप को भी कोशिश किया जा रहा है चलाने की, लेकिन इस हैंडपंप से भी पानी नहीं आ रहा है। ये नजारा है, लाइव कैमरा के ऊपर आप देख रहे हैं। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है देवा गांव की, जहां पे ना ही प्राथमिक विद्यालय के अंदर साफ सुथरा शौचालय है, ना ही यहाँ बच्चों के खाना बनाने के लिए गैस और चूल्हा की उपलब्ध है। यहाँ पे चूल्हा जलाया जाता है और यहाँ पे भी देखते हैं कि ये नल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शौचालय के लिए नल है, हाँ, इसमें पानी की व्यवस्था है, लेकिन हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा है। इस विद्यालय में कुल 4 अध्यापक हैं और उन 4 अध्यापकों के विद्यालय में बच्चों की संख्या ना के बराबर है। और अगर हम यहाँ के अटेंडेंस रजिस्टर पे नजर डालें तो मैं कहूंगा कैमरा अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर ले जाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस अटेंडेंस रजिस्टर में सारे अध्यापकों का आने का समय बिल्कुल एक है। प्रतिदिन वो 7:30 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं। उनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटती 7:30 8:30 कोई भी 10 मिनट 15 मिनट या कैसा भी लेट 9:30 वो एक्यूरेट टाइम पहुंचते हैं स्कूल और एक्यूरेट टाइम स्कूल से जाते हैं। ये एंट्री है रजिस्टर की। ये विद्यालय का कब समय ये क्लियर नहीं हो पा रही है इनकी। मैं सीनियर अपने वरिष्ठ पत्रकार से बात करूंगा कि वो बताना चाहेंगे कि इसके बारे में ये किस तरह का रजिस्टर है और क्या इसकी स्थिति है। सर, जैसा कि सांसद मनोज सिन्हा के गोद लिए गांव में हम लोगों ने आज हमारी टीम ने भ्रमण किया, जिसमें प्राइमरी स्कूल में हम लोगों ने आया
वहाँ की उपस्थित रजिस्टर को देखने से ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ के टीचर कार्य के प्रति कितनी लापरवाह है। ये रजिस्टर देखने के बाद समझ में आता है विद्यालय का कोई टाइमिंग नहीं। किसी में उपस्थिति इनकी 7:30 बजे है, अगले तारीख में 8:30 बजे है, अगले तारीख में 9:30 बजे है, अगले तारीख में 10:30 बजे है, जो कि विद्यालय का कोई नियमित टाइम इनके पास नहीं है। न विद्यालय में कोई बच्चे हैं, न खाने की कोई व्यवस्था है। आदर्श लेवा गांव में इस तरह की हालत जब यह है तो बाकी गांव की क्या हालत होगी। आप खुश हो। कैमरामैन के साथ में KM शर्मा गाड़ी।